नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर? असम में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, बोले सबसे भ्रष्ट सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में उन्होंने भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और केंद्र के प्रभाव जैसे मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। यहां तक कि मुख्यमंत्री को सबसे भ्रष्ट तक बता दिया। तो बड़ी खबर असम से। असम के बिस्वनाथ में आयोजित चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताते हुए सांप्रदायिक तक करार दे दिया। भ्रष्टाचार, जमीन और सत्ता के केंद्रीकरण को मुद्दा बनाते हुए उन पर तीखे आरोप लगाए। इसके साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने पर कई बड़े वादे किए। राहुल गांधी ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा को रात में नींद नहीं आती क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें जेल तक पहुंचाएंगे। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेर उन्हें जेल में डालेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने बेहद आक्रामक लहजा अपनाया। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जितना कूदना फांदना चाहते हैं कर ले, क्योंकि कांग्रेस उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार में अपने परिवार को भी शामिल कर लिया है। इस वजह से कानूनी कार्रवाई का दायरा बढ़ेगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान। हमने तो कहा था कि मोहन भागवत और उनके प्रचारक आए, विवाह करे, बच्चे पैदा करे, जनसंख्या बढ़ाए। एक तरफ सरकार कह रही कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, दूसरी तरफ ये लोग जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं। अगर संख्या बढ़ानी इतनी जरूरी है तो आप शादी करके बच्चे पैदा क्यों नहीं करते? दूसरों पर बोझ क्यों लाते हैं? पहले खुद करो फिर दूसरों से कहो। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। वे आरएसएस प्रमुख के 3 बच्चे पैदा करने वाले बयान से जुड़े सवाल पर जवाब दे रहे थे। दरअसल भागवत कई बार कह चुके कि हिंदुओं के लिए 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है। देश के उत्तरी इलाकों में अप्रैल के पहले हफ्ते में तापमान 40 डिग्री के आसपास रहता है। कई राज्यों में लू चलती है। दक्षिण और समुद्री किनारे बसे राज्यों में उमस भरा मौसम रहता है, लेकिन इस बार पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है। तटीय राज्यों में बारिश, मैदानी इलाकों में ओले गिर रहे। तापमान भी 35 डिग्री से कम या आसपास है। इसका कारण लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ है, और जिसको मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मार्च अप्रैल में अमूमन इतने ज्यादा विक्षोभ नहीं बनते। इनका असर उत्तर भारत में देखने को मिलता है। इस बार इनकी पोजीशन उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में है। इसे अरब सागर के साथ बंगाल की खाड़ी से भरपूर नमी मिली और जमकर आंधी बारिश हुई। अकेले मार्च में देश भर में 8 पश्चिमी विक्षोभों का असर पड़ा, जबकि सामान्य तौर पर यह संख्या 5 या 6 होती है। 13 मार्च से अब तक 6 पश्चिमी विक्षोभ आ चुके हैं। 6 अप्रैल को एक नया सिस्टम बनेगा। इसका असर आज से शुरू हो गया। असम, मेघालय, अरुणाचल, केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में ओले बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बास्टर्ड कहते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलने पर बड़ा हमला करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो वह उसे नरक बना देंगे। इसके साथ उन्होंने ईरान में पावर प्लांट और पुलों पर हमला करने की बात कही। ट्रंप ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान में मंगलवार पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा, यानी हमला होगा। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दे, नहीं तो नरक जैसे हालात में पहुंचा दिया जाएगा। अमेरिका ने इससे पहले गुरुवार को ईरान की राजधानी तेहरान के कराज शहर से जोड़ने वाले B1 हाईवे ब्रिज पर हमला किया था। यह पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 157 रन का टारगेट दिया। आईपीएल में आज डबल हेडर खेला जा रहा है। पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जा रहा है। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 156 रन बनाए। लखनऊ ने 15 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए। अमेरिका के एक F-15 फाइटर जेट को ईरान के ऊपर मार गिराए जाने के 36 घंटे बाद उसके दोनों पायलट को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने बचा लिया है।
शनिवार को स्पेशल कमांडो यूनिट ने दर्जनों लड़ाकू विमानों के साथ ईरान में ऑपरेशन चलाए। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरानी फोर्स को उस इलाके तक पहुंचने से रोकने के लिए हमले भी किए। इस दौरान भारी गोलीबारी हुई, लेकिन अंत में अमेरिकी टीम पायलट को सुरक्षित निकालने में सफल रही और सभी सैनिक ईरान से बाहर आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे साहसी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करार दिया है। महाराष्ट्र में नासिक से करीब 65 किलोमीटर दूर शिर्डी हाईवे पर मीर गांव है। यही प्रसिद्ध ईशानेश्वर महादेव मंदिर है। 18 मार्च को स्वयंभू बाबा अशोक खरात के 58 अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद ये मंदिर और गांव चर्चा में आ गए। खरात ने 2010 में ईशानेश्वर मंदिर बनवाया। करीब 3 एकड़ में फैले इस मंदिर में कभी नेता और अफसर आते थे, अब सन्नाटा है। 20 एकड़ में बना फार्म हाउस पुलिस की निगरानी में है। करीब 18 करोड़ रुपए का विला ब्रह्म सदन सील हो चुका है। बीते 17 दिन में खरात के खिलाफ 10 केस दर्ज हुए। इनमें 8 सेक्सुअल हैरेसमेंट के हैं और एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन आप आश्चर्य की बात देखिए कि मीडिया पर इसकी कितनी चर्चा की जाती है, यह आप भलीभांति जानते हैं। तो मीडिया पर चर्चा को भी देखते रहिए और आप इसको भी देखते रहिए कि कितना मीडिया मौन इस अशोक खरात पे। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।